A very good morning to all the students of Tagore Bal Niketan Public School, ऊंचा चंदना। आज हम करेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 4th, चैप्टर नंबर 2, बेस्ट फ्रेंड्स। माइक पूछता है सैमी से, पोशी लुक्स अपसेट, इज गिनी मूविंग हाउस? पोशी अपसेट दिख रहा है, क्या गिन्नी घर छोड़कर जा रही है? सैमी क्या कहती है? आई थिंक सो, गिन्नी इज़ पोशीज बेस्ट फ्रेंड, ही विल मिस हर सो मच। अब यहाँ देखो, सैमी क्या कहती है? मुझे ऐसा लगता है गिन्नी जो है वो पोशी की बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे मिस करेगा बहुत ज़्यादा। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हमारे चैप्टर का नाम है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड्स मीन्स अच्छे दोस्त, पक्के दोस्त। अब बेस्ट फ्रेंड किस तरह के होते हैं ये हम चैप्टर रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब यहाँ देखिए, गिन्नी और पोशी ये दोनों हैं और पोशी के हाथ में ब्लू कलर का बॉक्स है। माइक पूछता है सैमी से, व्हाट्स इन दैट ब्लू बॉक्स? इस ब्लू बॉक्स में क्या है? सैमी कहती है, पोशी इज गिविंग समथिंग टू गिन्नी, पोशी गिन्नी को कुछ दे रहा है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज, आओ देखते हैं कि पोशी ने गिन्नी को क्या दिया। पोशी और गिन्नी दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ खेलना पसंद करते थे। वो क्या क्या खेलते थे? गेम्स, पजल्स सॉल्व करते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे और स्टडी भी साथ में करते थे। वो दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही क्लास में थे और जो स्कूल जाने वाली बस थी वो भी उनकी सेम थी। उनके जो घर थे वो एक दूसरे के घर के सामने थे और वो दोनों बेस्ट बडीज थे, अच्छे दोस्त थे। गिन्नी की जो मम्मी थी वो ऑफिस में काम करती थी। अक्सर वो घर नहीं पहुंचा करती थी काम से 5 बजे से पहले। इस कारण से पोशी की जो मम्मी है वो गिन्नी को स्कूल से लेकर आया करती थी। जब भी उसके दादाजी या दादी घर पर नहीं होते थे तब भी गिन्नी को वेट करना पड़ता था पोशी के घर में स्कूल के बाद। पोशी के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही अच्छी देखभाल करते थे गिन्नी की। गिन्नी की मदर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जानती थी कि पोशी के जो पेरेंट्स हैं वो गिन्नी की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे कि गिन्नी उनकी खुद की बेटी हो। गिन्नी और पोशी दोनों इंसेपरेबल थे, दोनों कभी भी अलग नहीं रहते थे, ना उन्हें अलग किया जा सकता था। दोनों अपना सारा समय इकट्ठे बिताते थे। एक दिन पोशी अपने कमरे में पढ़ रहा था, उसकी मम्मी आई। आई जस्ट टॉक टू गिन्नीज मम ऑन द फोन, शी सेड। उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी गिन्नी की मम्मी से बात की है। पोशी ऊपर देखने लगा। क्या सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। गिन्नी की फैमिली जो है वो मुंबई जा रही है, उसकी मम्मी ने जवाब दिया। उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है मुंबई की ब्रांच में जिस बैंक में वो काम करते हैं। मुंबई? पोशी ने हैरानी से कहा। बट दैट्स सो फार अवे, वो तो बहुत दूर है। और रोने लग गया। व्हाट अबाउट गिन्नी? गिन्नी का क्या होगा? अपनी मम्मी से पूछा। क्या गिन्नी दिल्ली छोड़ देगी? गिन्नी को भी दिल्ली छोड़ना पड़ेगा? हाँ, पोशी उसकी मदर ने जवाब दिया। उसे भी अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा। वो अकेली बिना अपने परिवार के कैसे रह सकती है? पोशी अपसेट हो गया। उसने अपना पेन नीचे रख दिया। मैं गिन्नी के पास जा रहा हूँ, उसने कहा। वो दौड़कर उसके घर गया। फिर गिन्नी से पूछता है कि क्या ये सच है? उसने कहा, व्हेन शी केम टू द डोर, जब वो दरवाजे तक आई, मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि तुम्हारा परिवार मुंबई जा रहा है। गिन्नी ने जवाब दिया, हाँ पोशी। अंदर आते हुए, मेरी मम्मी ने मुझे कल बताया कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है मुंबई की ब्रांच में। पोशी चुप हो गया। वो
उसको फील हो रहा था कि उसके आंखों में से आंसू बस अभी निकलने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद उसने कहा, तुम साल के बीच में छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करोगी? My father already requested the principal of high school in Mumbai that I admitted to the same standard. मेरे पापा ने पहले ही मुंबई का जो हाई स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर ली है। उन्होंने पूछ लिया है कि मैं सेम क्लास में एडमिशन ले सकूंगी। गिन्नी ने जवाब दिया। पोशी बहुत ज़्यादा पलके झपकने लगा और क्या कहता है, चिंता मत करो पोशी, सेड गिन्नी। गिन्नी ने कहा, हम हमेशा टच में रहेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे हमेशा। हम एक दूसरे से अपनी पढ़ाई की बातें डिस्कस करेंगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में, गेम्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तुम भी आ सकते हो और हमारे साथ हॉलीडेज़ में रह सकते हो, छुट्टियों में। गिन्नी पोशी के साइड में बिल्कुल पास में बैठ गई। और क्या कहा गिन्नी ने कि हम लेटर लिखा करेंगे, ईमेल किया करेंगे एक दूसरे को। गिन्नी पोशी को देखकर मुस्कुराई। हम लेटर्स लिखेंगे एक दूसरे को, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पोशी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा हम फ्रेंड्स रहेंगे। ये सब बातें सुनकर पोशी को कुछ अच्छा लगा। हम एक दूसरे को लिखा करेंगे और हम डैडी के फ़ोन से ये भी सीखेंगे कि वीडियो कॉल कैसे करते हैं। फिर हम चैट भी किया करेंगे संडे को। बट मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी गिन्नी, बहुत मिस करूँगा गिन्नी, उस पोशी ने कहा। आई विल मिस यू टू पोशी। और गिन्नी ने भी जवाब दिया कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी पोशी। अगले ही महीने सभी जो पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने गिन्नी के परिवार को फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए। पोशी ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। पोशी ने एक बड़ा सा ब्लू बॉक्स उठा रखा था जिसके अंदर गिफ्ट थे। उसने गिन्नी से कहा कि तुम इसे ओपन करो। गिन्नी के लिए ये सरप्राइज़ था क्योंकि ये जो बॉक्स था इसके अंदर कोलाज बना हुआ था उनकी पुरानी फ़ोटोज़ का, और इस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट्स थे जो कि गिन्नी ने पोशी को दिए थे जब से वो एक दूसरे को जानना शुरू कर रहे थे तब से। और कलर्ड मार्बल के स्टोन्स भी थे जिनके अंदर पंक्चर किया हुआ था। और क्या क्या डाला हुआ था, फुटबॉल, एक पंक्चर्ड फुटबॉल भी थी, स्टोरी बुक्स भी थी, कलरिंग बुक्स भी थी और नया लेटर पैड भी था और स्केच पेन भी थे। ये सारा कुछ उस ब्लू बॉक्स के अंदर था। गिन्नी सरप्राइज हो गई, तुमने ये सारी चीज़ें और फोटोग्राफ संभाल कर रखी हुई थी जो मैंने तुम्हें दी पोशी, उसने कहा और उसकी आंखें भीग गई आंसुओं से। हाँ गिन्नी, पोशी ने कहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हमेशा मिस करूँगा। और उसने फोटोग्राफ्स का कोलाज बनाया और क्या कहा, ये कोलाज तुम अपने बेडरूम में लगाना। और उसने कहा ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और बताएगा कि हमने अपना समय इकट्ठे किस तरह बिताया था। गिन्नी ने गले लगाया पोशी को, अपने डियर फ्रेंड को, और प्रॉमिस किया कि वो हमेशा इस गिफ्ट बॉक्स को अपने पास रखेगी संभाल कर। अगले दिन गिन्नी मुंबई चली गई अपने पेरेंट्स के साथ। पोशी और गिन्नी एक दूसरे को लगातार पत्र भी लिखते रहे और ईमेल भी करते रहे और वो सदा के लिए बेस्ट फ्रेंड रहे अपने बाकी के जीवन तक के लिए। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।